देखिए, आप हमारे वही पेट्रोल के दाम वापस कर दो जो 2014 में थे। क्या पेट्रोल के दाम की वापसी होगी? क्या डीजल के दाम की वापसी होगी? क्या बिजली के बिल की वापसी होगी? और इनकी वापसी न कर पाओ तो कम से कम सांडों की वापसी कर दो आप। प्रतापगढ़ में 2000 सांड हैं शहर में, और जिस रास्ते आप आए होगे हर 5 किलोमीटर पे एक ने किसी ने मुलाकात की होगी आपसे भी। और उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश बन गया है जिसमें हर दिन किसी न किसी की जान जा रही है, जानवरों के एक्सीडेंट से या सांड खेत से उठाकर के गरीब को फेंक दे रहा है। इसलिए अगर वापसी करनी है तो हम तो मुख्यमंत्री से कहेंगे कि ये सांड वापस ले जाओ आप। नहीं, मुझे जानकारी नहीं है कि कौन किसके संपर्क में। अगर आप उसका खुलासा करो तो मैं और विस्तार से बोल दूं। देखिए, हमारी समाजवादी पार्टी का रास्ता साफ है। हम समाजवादी पार्टी में जो हमारे साथ लोग हैं, हम उनको लेकर के आगे चल रहे हैं। अगर तुम्हें पता हो तो तुम बता दो। देखिए, कौन किसकी बात मानेगा नहीं मानेगा सवाल वो नहीं है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी ये तैयारी कर रही है कि 80 के 80 जीतेंगे, तो समाजवादी पार्टी, पीडीए, इंडिया गठबंधन भी ये तैयारी कर रहा है कि 80 की 80 भारतीय जनता पार्टी को सीटें हराई जाएंगी। ये आपको याद होगा, विधानसभा में हमारे मुख्यमंत्री की साइंस, हमारे मुख्यमंत्री का गणित, हमारे मुख्यमंत्री जी की जानकारी 46 में 56, 46 में 56। और अब तो जाति जनगणना की बात आ गई है। देखिए, जो जाति गणना से परिवर्तन आने वाला है, इसका सबने स्वागत किया है। और मुझे खुशी है इस बात की कि बहुत सारे दल जो कभी कास्ट सेंसस या आरक्षण के खिलाफ थे, वो भी उसके पक्ष में बोल रहे हैं। और अब तो बीजेपी को गरीब याद आने लगे। सोचो, वो बीजेपी जिसने नौकरी नहीं दी, रोजगार नहीं दिया, महंगाई बढ़ा दी, वो गरीबों को याद कर रही है। कोई उद्योग कारखाने नहीं लगे। और मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये जो अग्निवीर में आधी अधूरी नौकरी नहीं चलेगी, आप लोकसभा में जिताइए और पहले जैसी फौज की भर्ती पाइए। आप फौज में जाना गर्व होता है, वर्दी पहनना एक सपना होता है। बताइए, बीजेपी ने राष्ट्र के साथ खिलवाड़ की, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ की, सीमाओं के साथ खिलवाड़ की, और आधी अधूरी नौकरी अग्निवीर नहीं चलेगी। हमारे नौजवानों को वर्दी पहनाने का सपना पक्की नौकरी से पूरा होगा। ये आधी अधूरी नौकरी से नहीं होने जा रहा है। और देश को जरूरत इसलिए है, किसी जमाने में किसी सरकार ने या उनकी सरकार में घटना हुई या ऐसी परिस्थितियां बनी कि बहुत सारा हिस्सा चीन ले गया। अभी अभी जो सरकार है उसने सोचो कहां चीन को बैठा दिया। कभी हम लोगों ने उस लेक को किसी फिल्म में देखा था, कभी 3 इडियट्स उस फिल्म में लेक को देखा था। और लेक को देखने के बाद न जाने कितने लोग अब जाते हैं। और मैं आज कह रहा हूं प्रतापगढ़ में बड़ी जिम्मेदारी के साथ, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार में रहे तो वो दिन भी दूर नहीं जब आपको चीन का वीजा लेकर के ही लेक देखनी पड़ेगी। अगर आपको वीजा नहीं होगा तो आप लेक नहीं देख पाएंगे। तो बताओ, कहां फौज आकर के बैठ गई चीन की? क्या ये घर वापसी वाले ये याद दिलाएंगे कि चीन की फौज वापस जाएगी? हमारे आज तक के पत्रकार साथी जो घर वापसी की बात कर रहे थे, क्या चीन की फौज घर वापसी करेगी क्या?